ओके दोस्तों, तो पावर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, दो फोर्स है, उसके दोनों का जो पावर है वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। इनिशियली दोनों पावर पी नॉट था और दोनों कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है 2 वॉट पर सेकंड एंड 3 वॉट पर सेकंड से। ठीक है, तो हमें एवरेज पावर निकालना है जब तक ना जो हमारा रिजल्टेंट जो दोनों फोर्स का है उन दोनों का एवरेज पावर निकालना है टिल द इंस्टेंट जो दोनों बॉडी है वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करे बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ऑब्वियसली बात है, रेस्ट के बाद भी उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट चालू हो जाएगी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पहली बार रेस्ट में आने के पहले जिस इंस्टेंट तक वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी उस इंस्टेंट तक उसका जो एवरेज पावर होगा वो हमारा कितना होने वाला है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जो पहले वाला पावर होगा P1, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दो, दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस 2T, राइट। और जो दूसरा वाला होगा P2, that will be equals to P naught minus 3T. Now पावर क्योंकि स्केलर है तो ऑब्वियसली बात है फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है वो जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो हमारा टोटल पावर होगा P, that will be simply equals to P1 plus P2। तो P आ जाएगा मेरे पास 2P नॉट माइनस 5T, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल पावर। चलो एक काम करते हैं, इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये P है, ये T है, तो ये वाले को अगर मैं प्लॉट करूं तो दोस्तों ध्यान देना, इनिशियली इसका वैल्यू है 2P नॉट और फिर क्योंकि ये वाला माइनस टी है तो पावर हमारा ऐसा एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएगा और पावर को मैं 0 के साथ इक्वेट करते हुए ये वाला टाइम निकाल लूंगा 2P नॉट बाई 5, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, एरिया अंडर द पीटी डायग्राम हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और टोटल एनर्जी डिलीवर्ड, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली पार्टिकल जो है उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब पॉजिटिव पावर डिलीवर होना बंद होगा उसी टाइम पे डेफिनेटली उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होने वाला है, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे, ये वाले एरिया पूरे में अगर मैं ध्यान दूं तो साफ बात यह है, जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है यहां पर, आई डोंट नो, यहां तक पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर हुआ है और जब तक ये पॉजिटिव पावर डिलीवर हुआ है तब तक बॉडी जो है वो डेफिनेटली एक्सिलरेट किया है और जैसे ही नेगेटिव पावर आएगा तो बॉडी अब मेरा उस पॉइंट के बाद रिटार्ड करना चालू करेगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी आने वाली है। सो टोटल वर्क डन डेल्टा W कितना होने वाली है, दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व हाफ इंटू 2P नॉट इंटू 2P नॉट बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 2P नॉट स्क्वायर बाई 5 जूल। और जो टोटल टाइम बीता है उस घटना के पहले, दैट इज इक्वल्स टू 2P नॉट बाई 5, राइट। सो एवरेज पावर जो आएगा दैट विल बी डेल्टा W अप इंटू डेल्टा T। मैं एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताऊंगा, इफ आई डिवाइड
that will be simply come out to be equals to P naught. So the average power will be equals to P naught and try to understand इसकी जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, सिंपली दोनों का इनिशियल वैल्यू को ऐड करके हाफ से डिवाइड मार दो. अगर लिनियरली वेरी कर रहा है, सिंपली दोनों को ऐड करो. इनिशियल वैल्यू एक का x है, एक का y है. एवरेज पावर डेफिनेटली x प्लस वाई बाई 2 आएगी. कैसे बोल पा रहा हूं? देखो, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे. ये इनिशियल वैल्यू जो भी होगा दोनों को ऐड करके आएगा. तो हाफ इंटू एडिशन ऑफ इनिशियल वैल्यूज इंटू डेल्टा टी आएगा, क्योंकि यहीं पे तो आ रहा है मेरा. और उसके बाद मैं वो डेल्टा टी से डिवाइड भी कर दे रहा हूं, तो डेल्टा टी वाला फैक्टर तो काम पे ही नहीं आएगा, वो तो कटेगा ऊपर नीचे. तो सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ द इनिशियल वैल्यूज का एडिशन. सो यहां पर दोनों का है पी नॉट, तो एवरेज पावर जो आएगा वो हमारा पी नॉट ही आने वाला है. सो अगर लिनियरली वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इट विल बी एवरेज ऑफ 2 इनिशियल पावर्स. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास ये 2 रोलर्स है, ठीक है. रोलर बोलो या पुली बोलो, डजंट मैटर. अच्छा, इसके ऊपर ऐसे कन्वेयर बेल्ट लगाया हुआ है, ठीक है. जो लेंथ ऑफ द कन्वेयर बेल्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी स्लैकिंग तो होगी थोड़ी सी. एकदम पूरा का पूरा खींच के तो रखना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी सी यहां पर स्लैकिंग होगी. अच्छा, जो लेफ्ट हैंड वाला पुली है वो मेरा ड्राइविंग पुली है. जो मेरा लेफ्ट हैंड वाला पुली है उसमें एक मोटर फिक्स है और वो मेरा ड्राइविंग पुली है. तो ये वाला जो ड्राइव कर रहा है वो क्लॉकवाइज भी ड्राइव कर सकता है लाइक दिस, और एंटी क्लॉकवाइज भी ड्राइव कर सकता है, राइट. एंटी क्लॉकवाइज जो है उसमें भी हमारा ड्राइव कर सकता है. तो मैं दोनों केस को एक बार कंसीडर करता हूं. एक केस में जहां पे क्लॉकवाइज ड्राइव कर रहा है और जहां पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव कर रहा है, तो दोनों केस में क्या क्या हो रहा है एक बार के लिए देखते हैं. तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव कर रहा है. मान लो एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव कर रहा है. अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला पुली भी ऐसे घूमेगी और ये वाला पुली भी ऐसे घूमेगी, राइट. अच्छा, यहां पर ड्राइविंग एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ध्यान देना यहां पर ऊपर वाला जो कांटेक्ट है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है. सॉरी, बहुत ही गंदा फिगर ड्रॉ कर दिया था. जो हमारा ऊपर वाला कांटेक्ट है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है, राइट. और जो भी स्लैगिंग होगी वो मेरा डेफिनेटली नीचे वाले हिस्से पे ही होने वाली है. ऊपर वाला हिस्सा तो बिल्कुल टाउट रहेगा, नीचे वाला हिस्सा हमारा काफी स्लैग्ड रहेगा, राइट. और अगर मैं क्लॉकवाइज के बारे में सोचूं, अगर मैं वहीं पर क्लॉकवाइज के बारे में सोचूं, तो लेफ्ट हैंड पुली को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये लोअर एंड से खींचना चालू करेगा, तो इस बार जो है वो हमारा नीचे की तरफ को टाउट बनाएगा और ऊपर की तरफ जो होगी वो हमारी स्लैक रहेगी.
दूसरी तरफ का ड्रॉ कर लेता हूं। राइट, यहां पर जो टाउटनेस आएगी वो हमारे नीचे की तरफ आएगी और ऊपर की तरफ जो है वो हमारा अच्छा, ये कन्वेयर बेल्ट को स्लिप करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो टाउट है इसको नीचे लाना है। तो ऑलरेडी बात ये है, मैं तो ऊपर वाले जो सरफेस है इस पर अगर कोई ब्लॉक को रखता हूं तो ये ब्लॉक थोड़ा सा दबाएगा, इसको ज्यादा दबाएंगे तो स्लिप हो जाएगी, बट ये तो ऑलरेडी ऊपर से दबा हुआ है, तो इसके लिए स्लैग का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा मास रखने पर। बट ये वाला अगर मैं देखूं तो मुझे एक सब्सटेंशियल स्लैकिंग मिलेगी। सो ऑब्वियस सी बात है, स्लैकिंग जो है वो क्लॉकवाइज के केस में हमारी ज्यादा हो रही है सेम मास रखने पर, और एंटी क्लॉकवाइज में कम हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो सिनेरियो है, हम ज्यादा मास रख सकते हैं बिफोर स्लैगिंग इतना हो जाए जो कि पुली और कन्वेयर बेल्ट स्लिप करने लग जाए। सो मोर लोड, ये वाले केस पे मोर लोड कैन बी अप्लाइड बिफोर slipping, right? So that implies more power can be delivered in counterclockwise rotation. So more power can be delivered in counterclockwise rotation, राइट? तो बेसिकली यहां पे हमें दोनों केस में स्लैगिंग देखनी थी। एक ऑप्टिमम स्लैगिंग से ज्यादा स्लैगिंग अगर हो जाती है, राइट, तो इन दैट केस स्लिप हो जाएगी। एंड साफ साफ बात है, क्योंकि ऊपर वाले पे हम लोग लोडिंग करेंगे तो यहां पर स्लैगिंग करना मुश्किल होगा फॉर सेम मास। इसमें स्लैगिंग काफी कम होगी, इसमें स्लैगिंग जो है वो हमारी काफी ज्यादा होगी। सो क्लॉकवाइज कैन डिलीवर अ लेसर पावर, द काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कैन डेफिनेटली डिलीवर अ हायर पावर, राइट? तो दोस्तों आई होप ये दोनों क्वेश्चन हमें समझ में आया है। काफी आसान क्वेश्चंस थे, ये वाला थोड़ा थियोरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके ओके दोस्तों, तो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। मेरे पास एक रफ सरफेस है, यह है x इक्वल्स टू 0, इस डायरेक्शन में हमारा x मेजर्ड है, ठीक है, ये मेरा रफ सरफेस है। नाउ यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो x पे डिपेंड करता है एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा x। अब यहां पर एक बॉडी है ऑफ मास m, और इसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, उसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट, ठीक है। तो कैलकुलेट p एवरेज, P instantaneous and P max by friction। ऑब्वियसली बात है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑब्वियसली जो सारे पावर्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। मुझे यहां पर केवल इन जो पावर्स है उनका मैग्नीट्यूड को लेकर मतलब है,
मुझे उनका साइन को लेकर कोई मतलब नहीं है। तो पूरा मोशन के दौरान, यानी जब तक स्टॉप ना हो जाए उसके दौरान, पी हमें निकालना क्या क्या है, एवरेज क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, और पी मैक्स कितना होगा, मुझे वो निकालना है। अच्छा, यहां पर पी मैक्स का सवाल पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो घटनाएं साथ में होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगर हम देखें तो उसका स्पीड जो है वो हमारी कम होती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ती रहेगी। पावर जो कि फोर्स और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी कम हो रही है, तो वहां पर डेफिनेटली मैक्सिमा मिनिमा का सवाल जो है वो हमारा काफी आसानी से पैदा हो सकता है, हाँ कि ना? राइट। सो दोस्तों, लेट्स सॉल्व। कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं, मान लो वो एक्स पे आ चुका है और उसका जो स्पीड बन गया है वो बन गया है v। जो स्पीड बन गया है वो बन गया है हमारा v, राइट? ये एक्स दूरी पे आ चुका है। अच्छा, ऑब्वियसली अभी भी ये बॉडी चल रही है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा F, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो अगर मैं रिटार्डेशन के रिगार्डिंग बात करूं, रिटार्डेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा जी एक्स, राइट? तो दोस्तों एक चीज देखो, रिटार्डेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? पर रिटार्डेशन हो गया तो माइनस को भूल जाओ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा जी एक्स। ए हम लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन है तो आगे एक माइनस लगा देना पड़ेगा, तो वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा जी एक्स। सो वी डीवी अल्फा जी एक्स डी एक्स अगर मैं इंटीग्रेट करूं, एट x इक्वल्स टू 0 इट वॉज v नॉट, एंड एट x इट इज इक्वल्स टू v, तो v dv हो गया v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2, माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई 2। सो 2 इज गॉन, तो v स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर, तो v मेरे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, राइट? सो p इंस्टेंटेनियस निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, तो p इंस्टेंटेनियस कैसे निकालूंगा? P instantaneous will be simply equals to the magnitude wise mu mg, the friction force, into v naught square minus alpha g x square, that is equals to alpha mg x into under root v naught square minus alpha g x square। ये मेरा P इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड है in terms of x, right? in terms of x में p इंस्टेंटेनियस निकाल दिया हूं। अच्छा, टाइम निकालना मेरे लिए काफी ज्यादा टफ रहेगा, निकाल देता हूं मैं क्योंकि आगे काम आएगा ही आएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं टाइम के टर्म्स में निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेट्स सी क्या होता है उसमें। v मेरे पास क्या है? अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें से क्या कर रहा हूं? रूट ओवर अल्फा जी कॉमन करके बाहर निकाल देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा v नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं।
मैं x इन टर्म्स ऑफ t निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर इंस्टेंटेनियस पावर इन टर्म्स ऑफ t पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे x और t में एक रिलेशन तो चाहिए होगी, और मुझे ये रिलेशन इसलिए भी चाहिए होगा, वरना अगर मैं टोटल टाइम ऑफ द मोशन ना निकाल पाऊं तो मैं एवरेज किसी भी हालत पर निकाल नहीं पाऊंगा। तो एनी हाउ मुझे ये वाला रिलेशन की जरूरत तो पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपली मैंने a को v बाई डी एक्स लिखा, एंड उसके बाद जो गेम है वो मेरे आसानी से यहां पर सॉल्व हो गया, राइट। मैक्सिमम वाला निकालना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसमें प्रॉब्लमेटिक बस जो है वो है एवरेज पावर निकालना, क्योंकि एवरेज पावर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई टोटल टाइम t नॉट। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो तो डेफिनेटली हाफ m v नॉट स्क्वायर का ही आया है। सो v इस फॉर्मेट में था तो मैंने रूट ओवर अल्फा जी कॉमन बाहर निकाल लिया। सो v हम क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी, दैट इज रूट ओवर अल्फा जी इंटू रूट ओवर, इसको मैं कोई एक नंबर लिख दे रहा हूं c, ठीक है ना, इसको मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, c इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी। सो dx बाई रूट ओवर c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर अल्फा जी इंटू डी टी। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट। At t equals to 0, x was 0. At t equals to t, x is x, right? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई सी रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी, ओके, ये होता है साइन इनवर्स x बाई सी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई सी, साइन इनवर्स 0 इज एनी हाउ 0, दैट इज रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी। तो x मेरे पास आ जाएगा c इंटू रूट ओवर अल्फा जी टी, ठीक है, c इंटू रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी, सॉरी साइन ऑफ, ओके, ये मेरे पास आ जाएगा x। अब c का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो मेरे पास x जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी साइन ऑफ रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट एनी जनरल टाइम t। तो अगर मान लो कहीं पर हमें निकालने के लिए बोले, अगर हमें कहीं पर निकालने के लिए बोले जो p इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या होगा बताओ इन टर्म्स ऑफ t, तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। तो मॉड ऑफ p इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, अल्फा एम जी वी नॉट इंटू रूट ओवर अल्फा जी, एक्स का वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन ऑफ रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी। नाउ अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई अल्फा जी कट, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ दिस, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर दिस, दैट विल बी नथिंग बट वी नॉट इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, तो इंटू वी नॉट कॉस ऑफ रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी। ये हमारे पास p इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो अगर टाइम के टर्म्स में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, और वो कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये आ जा रहा है रूट ओवर अल्फा जी इंटू m इंटू वी नॉट स्क्वायर
बाई 2। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं साइन ऑफ 2√α g इंटू टी। ये मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर इन टर्म्स ऑफ टाइम t। इन टर्म्स ऑफ x में पहले से ही निकाल के रख दिया था और इन टर्म्स ऑफ t जो है वो मैंने निकाल दिया। ओके, नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं p मैक्स, यानी मॉड ऑफ p मैक्स। ऑब्वियसली बात है, मैं मैग्नीट्यूड को लेकर ही बात कर रहा हूं, माइनस को देकर दिमाग मत लगाओ। ऑब्वियसली अगर साइन को हम कंसीडर करेंगे इट विल बी p min, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज जितना बड़ा होगा माइनस लगाने के बाद वो क्वांटिटी इतनी छोटी हो जाएगी। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट का पावर जो है वो क्या लिख सकता हूं मैं, m अल्फा mg x रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा निकालने के लिए f डैश x डेफिनेटली मेरा 0 होना पड़ेगा। अच्छा, एनी हाउ जो है ये हम साफ साफ देख सकते हैं मैक्सिमा ही आएगा, मिनिमा आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनिशियल पावर भी 0 है और फाइनल पावर भी 0 है। तो सॉल्व करके जो भी अगर एक सिंगल वैल्यू आता है वो डेफिनेटली हमारा मैक्सिमा ही आने वाला है। मिनिमा आने का तो यहां पर कोई भी स्कोप क्रिएट ही नहीं हो रही है। सो अगर मैं अब f डैश एक्स करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा mg तो कांस्टेंट है, पहले इसको कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2 अल्फा जी एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। सो अल्फा एमजी तो पहले ही भूल जाओ और 2 यहां पर कट कर दो। इसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर आ जाएगा अल्फा जी एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो वी नॉट स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 2 अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा मैक्सिमम का कंडीशन आ गया, राइट। और इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो P मैक्स का जो वैल्यू आएगी कितना है, अल्फा एम जी, एक्स का वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई रूट ओवर 2 अल्फा जी, और अल्फा जी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट ओवर अल्फा जी इंटू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। यह मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ये हमारा मैक्सिमम पावर है और ये तब हो रहा है जब x का वैल्यू हो जा रहा है वी नॉट इंटू रूट ओवर 2 अल्फा जी, दैट इज माई मैक्सिमम पावर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाइज टफनेस है, अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं यहां पे, राइट। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे कौन सा वाला, पी एवरेज। अच्छा, कितनी दूरी पे जाके स्टॉप होगा,
वो निकालने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करें, एट x इक्वल्स टू x नॉट v इक्वल्स टू 0, therefore v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा जी एक्स नॉट स्क्वायर। इस वाले रिलेशन में पुट करते हुए तो मेरे पास x नॉट का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी v नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी। ये आ जाएगी मेरे पास x नॉट की वैल्यू। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो सकता है। और मान लो ये जो x इक्वल्स टू एक्स नॉट है, ये पहुंच रहा है पार्टिकल एट t इक्वल्स टू टी नॉट। पार्टिकल वहां पर पहुंच रहा है एट t इक्वल्स टू टी नॉट। तो अब अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t जो निकाला हूं उस पर पुट करूं तो ध्यान देना, v नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी, v नॉट बाई रूट ओवर अल्फा जी इंटू साइन ऑफ ये कट के 1 हो गया, तो साइन ऑफ रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 1, रूट ओवर अल्फा जी इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, राइट। टी जब मेरा टी नॉट है, सो टी नॉट का जो वैल्यू आ गया जितने टाइम तक मोशन चलने वाला है दैट इज पाई बाई 2 रूट ओवर अल्फा जी। ये है हमारा टोटल टाइम टी नॉट। एंड अब अगर मैं एवरेज पावर निकालूंगा तो दोस्तों ध्यान देना, जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है टी नॉट। तो एवरेज पावर जो आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई बाई टी नॉट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 रूट ओवर अल्फा जी। सो 2 is cut, this is equals to m v naught square into root over alpha g by pi, that is equals to the average power जो फ्रिक्शन ने डिलीवर किया अगेन द मैग्नीट्यूड वाइज। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हूं वो वापस एक बार बात कर लेते हैं। पहले रिटार्डेशन निकाल लिया, ठीक है। रिटार्डेशन इक्वल्स टू माइनस वी डीवी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू अल्फा जी एक्स, एंड इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास आ गया है। वेलोसिटी जैसे ही आया मैं इंस्टेंटेनियस पावर आसानी से लिख सकता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना है, म्यू एम जी दैट इज इक्वल्स टू अल्फा जी अल्फा एम जी एक्स इंटू वी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे पास तुरंत इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ उसके बाद क्या पूछा गया था, उसके बाद क्या पूछा गया था, जो मुझे एवरेज पावर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टोटल टाइम की तो डेफिनेटली जरूरत है, तो मुझे इस मोशन का टोटल टाइम तो निकालनी पड़ेगी। तो वो निकालने के लिए मुझे वापस एक बार इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x मैंने लिख लिया, उसको इंटीग्रेट किया और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया मेरे पास। तो p इंस्टेंटेनियस अगर फंक्शन ऑफ t कोई पूछे तो x पुट करते हुए हमने उसका वैल्यू भी निकाल लिए हैं। आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद p मैक्स पे गया, ये फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी है, राइट। तो p मैक्स करने के लिए इसको मैंने fx माना, डिफरेंशिएट करके 0 किया और मेरे पास p मैक्स आ गया है। बाय द वे अगर मुझे x पूछेगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, अदरवाइज डायरेक्टली तुम यहां से भी देख सकते हो p मैक्स व्हेन, बाकी सारे टर्म तो फिक्स है, साइन ऑफ रूट ओवर सॉरी 2 रूट ओवर अल्फा जी टी
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। हाँ कि ना? तो P इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू आएगी, P इंस्टेंटेनियस की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज रूट ओवर अल्फा जी इंटू mv नॉट स्क्वायर बाई 2। राइट, ये हमारे पास P इंस्टेंटेनियस का मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। तो वो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। मुझे अगर x निकालने की जरूरत हो फिर तो हम डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे। केवल हमें इंस्टेंटेनियस पावर ही पूछा है, यहां तक मेहनत अगर हम कर चुके हैं, सिंपली उसको 1 पुट कर दो। ठीक है, जैसे करना है कर लो, मैं दोनों तरीके से कर दिया हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। एंड देन द एवरेज पावर, उसके लिए मुझे जरूरत थी टोटल टाइम ऑफ मोशन का। तो पहले मैंने निकाला जो एट मैक्स कितना दूरी तक वो ट्रैवल करेगा, तो मैंने x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे v को 0 किया, तो मेरे पास x नॉट का वैल्यू आया। वो x नॉट को इस वाले इक्वेशन में पुट करते हुए मैंने टाइम t नॉट निकाला जब वो स्टॉप होगा, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन मेरे पास आ चुका था। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मुझे मालूम है, दोनों को डिवाइड करूंगा, देन आई विल गेट द एवरेज पावर रिजल्ट। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। इसमें कंसेप्चुअल कोई टफनेस नहीं था, इसमें केवल मैनिपुलेटिव टफनेस था। राइट, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले लिया। इसमें कंसेप्चुअली कुछ नहीं है, जो हम लोग अभी तक का टेक्निक है वही के वही टेक्निक हम लोग यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं। ओके।